the force on a current carrying wire, force on a current carrying wire in magnetic field. एक वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, मान लो ये पोल्स है, और वायर जो है यहाँ रखी है बीच में। इस पे लगने वाली फोर्स किधर होगी और कैसे निकालेंगे फोर्स कितनी होगी। मान लो आई करंट है, तो एक dl लेंथ ली करंट के डायरेक्शन में। बेटा अगर करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे होंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो नीचे होगी। तो पहले हम इस dl लेंथ पे फोर्स निकालेंगे, फिर हम टोटल फोर्स निकालेंगे l लेंथ पर। लेट देयर बी n electrons in dl लेंथ। तो सबसे पहले लिखते हैं फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। तो अभी पहले भी डेरिवेशन कराया था पिछली वीडियो में। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्या था, क्यू वी क्रॉस बी। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन होगा F इज इक्वल टू माइनस ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं, वी डी क्रॉस बी। इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो फोर्स ऑन dl लेंथ, तो dl लेंथ में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फोर्स ऑन dl लेंथ हो जाएगी माइनस एन ई वी डी क्रॉस बी। अब देखते हैं स्मॉल n हम मान रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, स्मॉल n को मान रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्मॉल n हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n है और dl लेंथ में है, तो वॉल्यूम हो गया a इंटू डी एल। ए जो है क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ से n की वैल्यू आ रही है एन ए डी एल। तो फोर्स हो जाएगी माइनस एन ए डी एल ई वी डी क्रॉस बी। बेटा डी एल और वी डी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, डी एल को वेक्टर बना रहे हैं और वी डी को वेक्टर से हटा रहे हैं। तो डी एल ऊपर है, वी डी नीचे, तो माइनस साइन हटा सकते हैं हम। एन ई ए वी डी, डी एल को अंदर ले जा रहा हूँ और बी बाहर ले लिया। अब फोर्स जो आएगी एन ई ए वी डी, आपने पढ़ा था करंट होता है आई डी एल क्रॉस बी। तो टोटल फोर्स निकालने के लिए एल लेंथ पर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आई डी एल क्रॉस बी। तो बेटा डी एल का इंटीग्रेशन आएगा आई, डी एल का इंटीग्रेशन आएगा एल क्रॉस बी। तो डी एल का इंटीग्रेशन एल है, तो फोर्स हो गई आई एल क्रॉस बी। तो फोर्स किसी कंडक्टर पे जो आती है फोर्स, वो आती है आई एल क्रॉस बी, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स जो हो जाएगी वो हो जाएगी बी आई एल साइन थीटा। बच्चे याद कर लेते हैं ऐसे, बिल साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन एल एंड बी। थीटा जो है एल और बी के बीच का एंगल है। थीटा इज एंगल बिटवीन एल एंड बी।
डायरेक्शन ऑफ फोर्स is given by Fleming's left hand rule. क्या है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है? स्ट्रेच फोर फिंगर, मिडिल फिंगर and thumb of left hand perpendicular to each other, if forefinger represent magnetic field, middle finger direction of current, then thumb will give direction of force, करके दिखाता हूँ बेटा आपको। बिल्कुल पहले वाले रूल से मिलता जुलता है जो हमने फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। बेटा ये फोर फिंगर, ये मिडिल फिंगर और ये थंब एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखने हैं। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट और थंब दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो बच्चे से ऐसे भी याद करते हैं, फादर मदर चाइल्ड, फादर फॉर फोर्स, एफ फॉर फोर्स, एम मदर फॉर मैग्नेटिक फील्ड, एम फॉर मदर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड, सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर करंट, फादर मदर चाइल्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड, सपोज मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वायर ऐसे रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर फिंगर और मिडिल फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फोर्स ऊपर आ रही है तो थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऊपर आ रही है। जैसे ऐसे कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है ऐसे है अंदर की तरफ, करंट ऐसे आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, फोर फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब की बार फोर्स इधर आ रही है। तो इस तरीके से देखो बेटा, जो लेफ्ट हैंड रूल है वो लेफ्ट हैंड से ही करना होता है, ऐसा नहीं है कि आप उसे राइट हैंड से कर लें, गलत हो जाएगा फिर बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट इधर है, तो फोर्स इधर है। वैसे ये राइट हैंड से भी निकाल सकते हैं फोर्स इधर, बता दे रहा हूँ, अगर तुमको ये अच्छा लगे तो ये वाला कर लेना। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में उंगलियाँ और अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में उंगलियाँ, अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, तो ये पाम बताएगा फोर्स, यानी थप्पड़ मार दो उसे एक। देखो जैसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, उंगलियाँ अंदर, अंगूठा करंट के डायरेक्शन में, तो थप्पड़ इधर जाएगा थप्पड़, तो बेटा फोर्स इधर आ जाएगी। इसमें देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और करंट नीचे है। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट नीचे है, तो बेटा फोर्स इधर आ रही है। तो अगर लेफ्ट हैंड इजी लग रहा है तो लेफ्ट हैंड से कर लो। राइट हैंड का रूल ये है कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में उंगलियां, करंट के डायरेक्शन में अंगूठा, तो फोर्स ये पाम हो जाएगा। और अगर मैं लेफ्ट हैंड से कर रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर फिंगर, मिडिल फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में उंगली फोर फिंगर और मिडिल फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो हम इस तरह से फोर्स का डायरेक्शन निकाल लेते हैं ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक
फील्ड। तो अभी थीटा कितना होगा इस केस में बेटा? थीटा 90 है, थीटा 90 है बेटा। लेंथ इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, थीटा 90 है, तो फोर्स हो जाएगी BIL। BIL साइन 90, साइन 90 1 होता है, तो दोनों ही केस में फोर्स BIL हो जाएगी। तो इस तरीके से हम फोर्स निकाल सकते हैं किसी कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है। अब देखते हैं बेटा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर। दो पैरेलल वायर के बीच में कैसी फोर्स होती है, कितनी होती है, वो निकालेंगे। मान लो ये दो वायर हैं, एक में करंट I1 है, एक में करंट I2 है। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। These two wires are in magnetic field of each other, magnetic field of each other। ये दोनों वायर एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये करंट यहाँ जा रहा है, पुराना वाला रूल लगाएंगे, राइट हैंड पाम रूल। करंट इधर जा रहा है तो इस वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी। बेटा करंट ऊपर जा रहा है और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो पाम इधर कर दिया, उंगली इधर कर दी, तो पाम बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो पाम अंदर आ रहा है, करंट इधर जा रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इधर की तरफ उंगलियाँ कर दी, तो पाम अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वो भी फर्स्ट वायर के द्वारा, तो इसे मैं B1 कह रहा हूँ। सिमिलरली इधर करंट इधर जा रहा है, इधर करंट ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर निकालनी है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगी। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, बाहर की तरफ है, ये B2 होगी। I2 के लिए B1 की मैग्नेटिक फील्ड है, यानी करंट I1 की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, और I1 के लिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। तो ये हमें याद रखना है कि ये दोनों वायर एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में। अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऊपर जा रहा है, फोर्स निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऊपर जा रहा है, तो फोर्स इधर आ रही है, फोर्स बेटा इधर आ रही है इस पर F21। फिर से देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऊपर जा रहा है, तो फोर्स इधर आ रही है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड बेटा बाहर है, करंट ऊपर जा रहा है, तो फोर्स इधर आ रही है, तो F12 इधर होगा। तो बेटा F21 को कैसे लिखेंगे? F21 जो है B1 मैग्नेटिक फील्ड, I2 करंट, और मान लो L लेंथ पे निकाल रहे हैं, तो L लेंथ। अब इन दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो सपोज R है, तो B1 इनफाइनाइट वायर है, तो इन इनफाइनाइट वायर की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? ये हमने मैग्नेटिक इफेक्ट में शुरू में पढ़ा था, μ0 I1 अपॉन 2πr I2L। तो F21 जो आ रहा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, μ0 अपॉन 4π, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया, 2I1 I2L अपॉन R। तो ये है F21। ऐसे ही सिमिलरली अब हम F12 निकालेंगे, तो वो होगा B2 I1L। तो B2 होगा μ0 I2 अपॉन 2πr I1 इंटू L। तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे, μ0 अपॉन 4π 2I1 I2 L अपॉन R। तो हमने देखा कि ये दोनों फोर्स बराबर है, F1 इज इक्वल टू F2, F12 इज इक्वल टू F21। अगर मैग्नीट्यूड देखें तो अगर हम वेक्टर लगा रहे हैं तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, F12 इज नेगेटिव ऑफ F21। तो दोनों फोर्स बराबर हैं और इक्वल एंड अपोजिट है फोर्स। तो F21 को, या फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर नीचे ले जाऊं तो ये फॉर्मूला बन रहा है μ0 अपॉन 4π 2I1 I2 अपॉन R। R दोनों वायर्स के बीच की दूरी है। तो हमने देखा इन सेम डायरेक्शन में जब करंट है तो फोर्स ऐसे आ रही है,
फोर्स ऐसे आ रही है तो ये वायर अट्रैक्ट करेंगे इन सेम डायरेक्शन, सॉरी, इफ currents are in same direction, if current are in same direction, wire attract each other। अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो वायर जो है वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर। इसी तरह से अब हम देखते हैं अगर करंट डिफरेंट डायरेक्शन में है तो ये क्या करेंगे। सपोज ये वाला करंट ऊपर है और ये वाला करंट नीचे है, तो बेटा अब मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन क्या आएंगे। सबसे पहले बेटा हमें यही याद रखना है कि ये दोनों वायर एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में है, तो पहले इसके द्वारा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। करंट इधर है, पॉइंट इधर है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है, तो B1 अंदर है। अब इसमें करंट इधर है नीचे, पॉइंट इधर है, इस वाली वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है, तो इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है। अब देखते हैं फोर्स किधर आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, फोर्स बेटा लेफ्ट हैंड से निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड से निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट इधर आ रहा है, तो इस पर फोर्स इधर आ रही है F21, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट इधर जा रहा है, तो फोर्स इधर आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट इधर जा रहा है, तो फोर्स इधर आ रही है, तो इस पर फोर्स इधर आ रही है। देख रहे हैं फोर्स दूर ले जाने वाली है तो ये रिपेल करेंगे, तो हम कह सकते हैं if two wires carry current in opposite direction, they repel each other। अगर दो वायर करंट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो वो रिपेल करते हैं। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो इसमें 2 एम्पियर करंट है, इसमें 3 एम्पियर है और इसमें 4 एम्पियर करंट है। इसके बीच की दूरी बेटा 1 मीटर है, इसके बीच की दूरी भी 1 मीटर है। अब सपोज हमसे पूछ रहा है फोर्स ऑन मिडल वायर, फोर्स ऑन मिडिल वायर कितनी होगी। तो बड़ा सिंपल है, फोर्स ऑन मिडिल वायर ऑफ L लेंथ दे रखी है, सपोज इसकी लेंथ L लेंथ पे निकालना है फोर्स। अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ भी निकाल लें तो भी काम चल जाएगा। अब देखिए ये वायर इसको सेम डायरेक्शन में है, इसका नाम रख लेते हैं 1, इसका नाम रख लेते हैं 2, इसका नाम रख लेते हैं 3। तो फोर्स ऑफ फर्स्ट वायर ऑन सेकंड वायर, ये वायर इसको और अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, तो इस पे फोर्स इधर होगी F21, 2 पर 1 के द्वारा फोर्स इधर होगी। अब ये 3 वाली जो वायर है ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगी, तो इसकी फोर्स इधर होगी F23। तो अगर हम फोर्स निकाल लें तो फिर हम बता सकते हैं कि नेट फोर्स किधर होगी। तो F21 μ0 अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 L अपॉन R1 है। तो F23 कितनी होगी, μ0 अपॉन 4 पाई 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू L अपॉन R1 है। तो F23 इज बिगर, F23 F21 से बड़ी है, तो नेट फोर्स F23 की तरफ आएगी, तो नेट फोर्स आ जाएगी F23 माइनस F21। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो बेटा इतना आ जाएगा, μ0 अपॉन 4 पाई कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, इधर आएगा बेटा 12 और इधर आएगा 6 इंटू L। तो ये आ गई फोर्स निकल के आ गई μ0 अपॉन 4 पाई 2 इंटू 6 इंटू L।
बेटा ये फोर्स है, अगर हमें पर यूनिट लेंथ निकालनी है तो एफ अपॉन एल की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 × 6, यानी कि 12 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सॉल्व करके आ गया 3 म्यू नॉट अपॉन पाई। एफ अपॉन एल की वैल्यू अगर एल दिया होगा तो एल से मल्टीप्लाई कर लेंगे, नेट फोर्स आ जाएगी। हमें एल लेंथ पे ही निकालनी थी फोर्स, तो अगर एल लेंथ पे फोर्स निकालें तो ये आ जाएगा 3 म्यू नॉट अपॉन पाई इंटू एल। तो इस तरीके से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब जब भी ये डेरिवेशन आता है तो हमेशा लिखा हुआ आता है हैंस डिफाइन एम्पियर। एम्पियर कैसे डिफाइन होगा? 1 एम्पियर। हैंस डिफाइन एम्पियर। 1 एम्पियर कितना होता है इसको डिफाइन करना है। तो हमने देखा इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, तो F अपॉन एल की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन आर था। तो F अपॉन एल की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻⁻7 I1I2 अपॉन आर। आर दोनों वायर्स के बीच की डिस्टेंस है। तो कैसे डिफाइन करेंगे 1 एम्पियर को? देखिए डेफिनेशन देखिए, इफ टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कैरिंग इक्वल करंट, ये करंट इक्वल कर लिया है, कैरिंग इक्वल करंट when placed 1 मीटर अपार्ट, रिपेल, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, करंट के डायरेक्शन के ऊपर निर्भर करेगा, रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स पर यूनिट लेंथ। कितनी वैल्यू आएगी बेटा? I1I2 इक्वल कर लिए, मान लो I1I2 1 एम्पियर है, ये 1 है, तो F अपॉन एल की वैल्यू कितनी आएगी? 2 × 10⁻⁻7 विद अ फोर्स पर यूनिट लेंथ 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। देन करंट इन ईच वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर दोनों वायर्स में करंट 1 एम्पियर है और उनके बीच की डिस्टेंस 1 है तो F अपॉन एल की वैल्यू 2 × 10⁻⁻7 होगी। इसी को हमने वर्ड्स में कर दिया है। इफ़ 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कैरिंग इक्वल करंट व्हेन प्लेस 1 मीटर अपार्ट रिपेल और अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर, देन करंट इन ईच वायर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। Torque acting on a coil in magnetic field। तो एक मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि नॉर्थ साउथ पोल्स हैं, और उसके अंदर एक कॉइल रखी हुई है ABCD। मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर लगता है टॉर्क। अब देखिए पहले हम निकालेंगे फोर्स कहाँ कहाँ लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, करंट का डायरेक्शन ऊपर, तो इस पर फोर्स नीचे आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, करंट का डायरेक्शन AB में ऊपर, तो फोर्स नीचे आ रही है लेफ्ट हैंड रूल से। तो बेटा इस पे फोर्स नीचे लगेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, करंट इधर, तो फोर्स ऊपर आ रही है, तो इस पे फोर्स ऊपर लगेगी। मान लो ये L लेंथ है इस कंडक्टर की और इसकी B है,
अच्छा, फोर्स ऑन ए बी क्या होगी बेटा? बी आई एल डाउनवर्ड, बी आई एल डाउनवर्ड होगी। फोर्स ऑन सी डी, बी आई एल अपवर्ड, थीटा तो 90 है, बी आई एल अपवर्ड। फोर्स ऑन बी सी 0, फोर्स ऑन ए डी 0। क्यों? क्योंकि सी बी और ए डी जो है कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो थीटा 0 है, थीटा 0 है तो इस पर लगने वाली फोर्स 0 होगी। अब हम इसको सपोज यहाँ से देखें, सपोज हम यहाँ से देखें तो हमें दिखाई क्या देगा? डी वाला जो पॉइंट है वो ऊपर उठ रहा है और ए वाला पॉइंट नीचे जा रहा है। तो इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, डी वाला पॉइंट ऊपर उठ रहा है बी आई एल फोर्स से, और ए वाला पॉइंट नीचे जा रहा है बी आई एल फोर्स से। बेटा ध्यान रखें, यहाँ से जो दिख रहा है वो बनाया है मैंने। अच्छा, एरिया वेक्टर लेना होता है। जैसे करंट ऐसे है तो एरिया वेक्टर क्लॉकवाइज करंट के लिए अंदर होगा, वही राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से देखें तो करंट के डायरेक्शन में अगर उंगलियां कर दूं तो एरिया वेक्टर जो होगा वो अंदर होगा, तो एरिया वेक्टर अंदर है। अब मैं इसे अंदर बनाऊंगा, जब ये कॉइल ऊपर उठेगी तो एरिया वेक्टर भी घूमेगा, तो एरिया वेक्टर कॉइल के परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर ये बनाया मैंने, दिस इज एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगी तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड। थीटा मैं एंगल मान रहा हूँ एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, ये पॉइंट ए था, तो ए और डी की लेंथ कितनी है? बी, तो ये लेंथ बी हो जाएगी। अब देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये 90 होगा, ये 90 होगा तो ये थीटा होगा। फिर देख लो, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा है तो ये 90 है तो ये थीटा होगा। टॉर्क का फार्मूला क्या पढ़ा है आपने? टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस x ले लेते हैं, तो टॉर्क का फॉर्मूला हो गया बी आई एल इंटू एक्स। अब x अपॉन बी यहाँ का दिखा देता हूँ, x अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होगा, तो x की वैल्यू आ गई b साइन थीटा, तो टॉर्क हो जाएगा बी आई एल इंटू बी साइन थीटा। बेटा लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, तो टॉर्क हो जाएगा बी आई ए साइन थीटा। और फॉर एन टर्न्स, फॉर एन टर्न्स, ये तो एक टर्न के लिए निकाला है, अगर एन टर्न्स होंगे कॉइल में तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा बीना साइन थीटा। तो ये बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं, बीना साइन थीटा टॉर्क। अब आपको बता दें एन आई ए, आगे भी पढ़ेंगे वैसे, एन आई ए मैग्नेटिक मोमेंट होता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला एन आई ए की जगह एम रख दिया, टॉर्क का फॉर्मूला एन बी साइन थीटा भी हम कह सकते हैं। अगर एम वेक्टर है, बी वेक्टर है, टॉर्क वेक्टर है, तो टॉर्क को हम एम क्रॉस बी से दिखाएंगे, तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया बेटा एम क्रॉस बी। क्लियर हो गया? एक बार और बता देता हूँ, ए बी कंडक्टर पे फोर्स से नीचे लगेगी, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर जा रहा है, फोर्स नीचे। और जो सी डी कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, करंट सी डी में जा रहा है, फोर्स ऊपर लगेगी। ये वाला पॉइंट ऊपर उठेगा, ये वाला पॉइंट नीचे उठेगा। क्योंकि डी वाला पॉइंट ऊपर उठ रहा है तो यहाँ से देखने पे मैंने डी वाला पॉइंट ऊपर उठा है, इस पर फोर्स लग रही बी आई एल, ए वाला पॉइंट पे फोर्स लग रही है बी आई एल नीचे। तो ये जो है ये कॉइल जो है ऐसे घूमेगी, इट विल रोटेट लाइक दिस। तो अगर ये ऐसे घूम रही है तो एरिया वेक्टर जो होता है वो कॉइल के परपेंडिकुलर होता है, और अगर करंट का डायरेक्शन दे रखा है तो करंट के डायरेक्शन में उंगली घुमा दो, एरिया वेक्टर अंदर होगा, तो एरिया वेक्टर मैंने अंदर की तरफ बना दिया, कॉइल के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दी। अब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ दिखा दी,
थीटा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ये थीटा हो गया। अगर ये थीटा है तो दोनों के बीच में अगर परपेंडिकुलरली एक्स मानूँ तो एक्स अपॉन बी कैन बी रिटन एज साइन थीटा, तो एक्स हो गया बी साइन थीटा। अब व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स है इस कंडक्टर पे बी आई एल, और इनके बीच की जो दोनों कंडक्टर के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस समय वो एक्स है। तो एक्स की वैल्यू पुट कर दी बी साइन थीटा, तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया बी आई ए साइन थीटा। ये एक टर्न के लिए आया है, अगर सपोज एन टर्न्स हैं तो बीना साइन थीटा आ जाएगा। तो बीना साइन थीटा टॉर्क का फॉर्मूला हो गया एन आई ए को वी से मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो एन आई ए होता है किसी कॉइल का, जिसमें ए एरिया वेक्टर होता है और मैम मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होगा। तो एम का डायरेक्शन भी ए के डायरेक्शन के सेम निकालते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला निकला एम बी साइन थीटा, और एम बी साइन थीटा को फिर मैंने लिख लिया है एम क्रॉस बी।